दूसरे कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक संपन्न। विकसित भारत 2047 के विजन पर हुई चर्चा। अगले 5 साल की योजनाओं पर भी मंथन। पीएम अगले 10 दिनों में 12 राज्यों का करेंगे दौरा। 29 प्रोग्राम में शामिल होंगे। कल तेलंगाना, तमिलनाडु में कई प्रोजेक्ट्स का करेंगे इनॉग्रेशन। पटना में इंडिया गठबंधन की जनविश्वास रैली में लालू प्रसाद यादव के तीखे बोल। कहा कि पीएम मोदी नहीं है हिंदू, भाजपा को दिल्ली से उखाड़ फेंकेंगे। एमपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का दूसरा दिन ग्वालियर में बोले राहुल, भारत में पाक से ज्यादा दुगनी बेरोजगारी मोदी ने। सीएम मोहन यादव का यूपी दौरा। बोले यूपी और एमपी भाई भाई। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। जम्मू में लैंडस्लाइड, महिला और 3 बच्चों की मौत। यूपी में आंधी बरसात में 3 की गई जान। हरियाणा, पंजाब और एमपी में गिरे ओले। खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करते हैं खबरों का। दिल्ली से अहम खबर सामने आ रही है। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने किया किनारा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से किनारा किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से राजनीति से संन्यास की बात कही है। उनका क्लिनिक उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। हर्षवर्धन ने यह बात कही। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति से संन्यास लिया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक्स पर पोस्ट लिखकर इस बात का खुलासा किया है। उनका क्लिनिक उनके लौटने का इंतजार कर रहा है। हर्षवर्धन ने ये पोस्ट के माध्यम से अपनी बात रखी है। दिल्ली से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने राजनीति को किनारे किया है, राजनीति से संन्यास की उन्होंने बात की है। पोस्ट के माध्यम से, एक्स पर पोस्ट के माध्यम से उन्होंने ये बात कही है। उनका क्लिनिक उनके लौटने का इंतजार कर रहा है हर्षवर्धन। तो दिल्ली से इस वक्त की एक खबर आपको दिखा रहे हैं। भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ने। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा में पिछले कई सालों से पीने के पानी और सीवरेज की समस्या से लोग परेशान चल रहे थे। वहीं इन समस्याओं को मोगा के एमएलए ने अब पंजाब के मुख्यमंत्री के ध्यान में इन समस्याओं को लाया गया और मुख्यमंत्री ने मोगा की जनता की समस्याओं को हल करने के लिए मोगा में विकास के कामों को शुरू करवाने के आदेश दिए हैं। और उसी कड़ी के तहत मोगा की एमएलए डॉक्टर अमनदीप कौर अरोरा और मोगा नगर निगम के मेयर बलजीत सिंह चानी की और मोगा के अलग अलग वार्डों में पीने के पानी और सीवरेज का काम शुरू करवाया है। मोगा में आज करीब 2 करोड़ से ऊपर के काम शुरू करवाए गए हैं। वहीं इनके कंप्लीट होने पर मोगा वासियों को बहुत ही राहत मिलेगी। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मोगा जिले के निहाल सिंह वाला और रणसी गांव के पास एक पोल्ट्री फार्म में संदिग्ध परिस्थितियों में 55 वर्षीय एक व्यक्ति का शव मिला है, जिसके बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक ने इसकी सूचना परिजनों और मौके पर पुलिस को दी। बुजुर्ग की मौत कैसे हुई, इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं इस मामले में अभी कोई भी पुलिस कर्मचारी कैमरे के आगे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जांच के बाद इस मामले में प्रेस वार्ता की जाएगी, ऐसी बात सामने आई है। कारण जी मेरे हिसाब नाल तो कोई नहीं बनेगा। 8 बजे का टाइम सी रात का, 8 बजे का टाइम सी। हाँ जी, ते मैनू सुबह 7:30 बजे फोन लाया इन्होंने, ते कहंदे ऐ करके 6 बज गए बापू दे, ते तू कहंदा आ जाओ। असीं आ गए। हाँ जी, बस वेख्या ते आके बापू की डेथ हुई भी सी। बस मैं चाचे नूं फोन लाता, चाचे हुणी आ गए। हाँ जी, 8 ਵਜੇ ਵਿੱਕੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ 7 ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ नहीं ਸੀ। खबर का सिरमौर से अगली खबर है। गिरी नदी का बढ़ा है जल स्तर, खोलने पड़े हैं फ्लड गेट। आपको बता दें, जटौन बैराज पर तैनात कर्मचारियों ने पानी बढ़ने की सूचना आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को दी। पानी छोड़ने की सूचना दी गई है। भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है। तो सिरमौर नदी का बढ़ा है जलस्तर। इस दौरान गेट भी खोलने पड़े हैं बैराज के। जटौन बैराज पर तैनात कर्मियों ने पानी छोड़ने की बात कही है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पानी छोड़ने की सूचना दी है। तो भारी बारिश के चलते नदी का जलस्तर अचानक बढ़ा है। सिरमौर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। गिरी नदी का अचानक जलस्तर बढ़ा है। इस दौरान खोलने पड़े हैं फ्लड गेट। तो हिमाचल के सिरमौर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सूचना शिक्षा एवं संप्रेषण प्रभाव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग जिला सिद्धार्थ हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से 3 मार्च 2024 को पल्स पोलियो अभियान आयोजित किया गया। पल्स पोलियो अभियान में स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, वॉलंटियर आदि ने इस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई है। दुर्गम क्षेत्र में यातायात के अभाव से कई जगह पैदल जाना पड़ रहा है, जबकि मूसलाधार बारिश से यातायात तथा लिंक रोड अवरुद्ध हो रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। जबलपुर से अगली खबर है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय लड़की, आपको बता दें, लड़की ट्रेन से नीचे गिर गई है। श्रीधाम एक्सप्रेस से काजल दुबे नीचे गिरी है। ढीमरखेड़ा जिला कटनी से भोपाल जा रही थी लड़की। यात्रियों द्वारा चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया है। तो ढीमरखेड़ा जिला कटनी से यात्रा कर रही थी, यात्रियों द्वारा चेन पुलिंग कर ट्रेन को रोका गया है। चलती ट्रेन में चढ़ते समय लड़की प्लेटफॉर्म के नीचे गिरी है। श्रीधाम एक्सप्रेस से काजल दुबे नीचे गिरी है। ढीमरखेड़ा जिला कटनी से भोपाल जा रही थी ये लड़की। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं कि ट्रेन में चढ़ते समय ये लड़की नीचे गिरी है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म में के नीचे गिरी है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, आप देख सकते हैं। कि ट्रेन में चढ़ते वक्त यह हादसा हुआ है और लड़की ट्रेन में चढ़ने के दौरान पैर फिसलने से वो प्लेटफॉर्म के नीचे जा गिरी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सेट इंडिया और सोनी लाइव टीवी पर प्रसारित होने वाले इंडिया एस गोट टैलेंट प्रोग्राम में अपनी प्रस्तुति देने वाले बाबा देव अघोरी का संस्कार धानी जबलपुर में आगमन हुआ है। तिल्हारी निवासी संस्कार धानी जबलपुर के जाने माने गीतकार सुने मूलचंदानी के निज निवास पर आयोजित संगीत में शाम में बाबा का आगमन हुआ है, जहां वह अपनी टीम के सदस्यों के साथ प्रस्तुत हुए। बाबा अपनी टीम के सभी सदस्यों के साथ भगवान शिव की भक्ति में लीन नजर आए, जहां उन्होंने मीडिया के सामने बेबाकी से अपनी बात रखी। बाबा की टीम में उनके साथ मनी म्यूजिक, अक्षय दुबे, सचिन शशांक, सौरभ अग्रवाल, तुषार विश्वकर्मा उपस्थित रहे। देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। बीजापुर से अहम खबर। 1 लाख की इनामी महिला माओवादी गिरफ्तार हुई। आपको बता दें, किसान आदिवासी मजदूर संगठन के अध्यक्ष माओवादी के कब्जे से कुकर बम बरामद हुआ है।
जिलेटिन रॉड, कॉर्डेक्स वायर, पंफलेट भी मिले हैं। पामेड़ एरिया के जारपल्ली के जंगल से ये गिरफ्तारी हुई है। सीआरपीएफ और पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। माओवादी के कब्जे से कुकर बम भी बरामद हुआ है। तो जिलेटिन की रॉड, कॉर्डेक्स वायर, तमाम विस्फोटक सामग्री भी इस महिला के पास से, महिला नक्सली के पास से बरामद हुआ है। तो सीआरपीएफ और पुलिस ने ये संयुक्त कार्रवाई की है, जिसमें सुरक्षा बलों को ये सफलता हाथ लगी। 1 लाख के इनामी महिला माओवादी गिरफ्तार हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। किसान आदिवासी मजदूर संगठन की अध्यक्ष है ये महिला। अब बात अगली खबर की। बीजापुर से अगली खबर है। विस्फोटक के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। आईडी प्लांट करने की बना रहे थे ये योजना। कुकर, टिफिन बम, कॉर्डेक्स वायर बरामद हुआ है। इलेक्ट्रिक वायर, डोनेटर, पंपलेट भी बरामद हुआ है। डीआरजी और थाना जांगला ने यह कार्रवाई की है। कोतरापाल जंगल पहाड़ी से यह गिरफ्तारी हुई है। इस दौरान इलेक्ट्रिक वायर, डेटोनेटर, पंपलेट भी बरामद हुए हैं। डीआरजी और थाना जांगला ने यह संयुक्त कार्रवाई की है। तो कोतरापाल जंगल पहाड़ी से ये गिरफ्तारियां हुई हैं। विस्फोटक के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। इस वक्त की अहम खबर आपको बीजापुर से दिखा रहे हैं। आईडी प्लांट करने की बना रहे थे ये योजना। विस्फोटक के साथ 5 संदिग्ध गिरफ्तार हुए हैं। बीजापुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हंसडीहा के कुमरा हाट में स्पेनिश महिला के साथ सामूहिक बलात्कार कांड की जांच के लिए डीआईजी संजीव कुमार ने कुमरा हाट पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया है। जांच के दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक से हर अपडेट की जानकारी ली है। यहां आपको बता दें कि दुमका के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुमरा हाट में शुक्रवार रात टूरिस्ट वीजा पर भारत आई स्पेन की एक महिला के साथ करीब 7 युवकों द्वारा सामूहिक बलात्कार को अंजाम दिया गया। आरोपियों ने महिला को जबरन बगल के अरहर की बाड़ी में ले जाकर घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक पीताम्बर सिंह खेरवार देर रात से ही हंसडीहा में कैंप किए हुए थे। रात में ही दुमका से डॉग स्क्वाड की एक टीम को जांच के लिए बुलाया गया। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, तकनीकी विभाग की टीम, पुलिस, सीआईडी आदि ने अपने स्तर पर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाने का काम किया है। वहीं घटनास्थल की बैरिकेडिंग कर दी गई है। दोपहर बाद दुमका से डॉग स्क्वाड की दूसरी टीम को भी बुलाया गया। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हंसडीहा पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। चूँकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल को हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के कुमराहाट में स्पेन की विदेशी महिला से सामूहिक दुष्कर्म मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने संज्ञान लिया है। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मामले की जानकारी ली है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर और पीड़ित महिला को सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं महिला आयोग की सदस्य ममता कुमारी ने बताया कि घटना को लेकर जिले के डीसी और एसपी से मामले की जानकारी ली गई है। महिला आयोग अपने स्तर से मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। घटना तो सवेरे जब जानकारी मिली कि एक स्पेनी कपल के साथ ऐसा दुष्कर्म हुआ है कुरमाहाट जैसी जगह में, तो आयोग ने इसको संज्ञान लिया है और आयोग कमेटी गठित करके इसकी इंक्वायरी करने के लिए आज गई थी मेंबर के नाते।
फिर वो वहाँ पर जब मैं पहुँची तो जो जिसके थाने पड़ते हैं। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही। विकासनगर में सीवर लाइन लीकेज से धंसी सड़क। सेक्टर 4 में जल निगम नगरीय की ट्रंक लाइन धंसी है। पीडब्ल्यूडी और जल निगम कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग की है। कार्यदायी संस्था सुएज इंडिया ने शुरू किया मरम्मत कार्य। तो पीडब्ल्यूडी और जल निगम कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग की है। इस दौरान कार्यदायी संस्था सुएज इंडिया ने मरम्मत कार्य शुरू किया है। तो विकासनगर में सीवर लाइन लीकेज में यह सड़क धंसी है। सेक्टर 4 में जल निगम नगरीय की ट्रंक लाइन धंसी है। पीडब्ल्यूडी और जल निगम कर्मचारियों ने बैरिकेडिंग की है। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सड़क धंसी है। कार इस दौरान लटकी दिखाई दे रही है। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना घटित होने से बची है। नगर में रोड धंस गई है। इसका मुख्य कारण नीचे जा रही ट्रंक लाइन में हो रहे रिसाव के कारण आसपास की मिट्टी लिक्विडिफाई हो गई। उसी लिक्विडिफाई से होने से वो मिट्टी के साथ बह गई और नीचे उसमें खोखला हो गई रोड। अब जैसे ही पाइपलाइन की मरम्मत का कार्य करा दी जाएगा, हमारी टीमें वहाँ पे मौके पे मौजूद हैं। सुएज कंपनी के लोग भी वहाँ पे पाइपलाइन मरम्मत के कार्य के लिए आ गए हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ से अगली खबर। बारिश और ओलावृष्टि पर योगी का बड़ा फैसला सामने आया। 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के लिए निर्देश दिए हैं। डीएम, एसडीएम और तहसीलदार को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। 50 जिलों के 7020 किसानों ने आवेदन किया है। लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। डीएम और एसडीएम को तहसीलदार को सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। 24 घंटे में पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की बात सामने है। 50 जिलों के 7020 किसानों के द्वारा आवेदन किया गया। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि पर योगी सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया और 24 घंटे के अंदर मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर डीएम, एसडीएम और तहसीलदार नुकसान का सर्वे करें और 24 घंटे के अंदर मुआवजा किसानों को उपलब्ध कराएं। तो 50 जिलों के 7020 किसानों ने आवेदन किया। तो लखनऊ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं। बारिश और ओलावृष्टि पर योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अब रुख करते हैं अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां सपा नेता हाजी फयाज अहमद को जाजमऊ के दादा मियां ईदगाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया है। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के तमाम प्रमुख लोग मौजूद थे। 75 साल की उम्र में उनका जाजमऊ स्थित आवास में निधन हुआ है। वो पिछले 2 माह से बीमार चल रहे थे। 1974 में चौधरी चरण सिंह के लोक दल से सक्रिय राजनीति करने वाले हाजी फयाज अहमद 3 बार पार्षद भी रहे और मुलायम सिंह के अति करीबी रहने के कारण उन्हें समाजवादी पार्टी में कई बार प्रदेश स्तर पर भी विभिन्न पदों पर काम करने का मौका मिला है। हाजी फयाज अहमद ने टेनरी मजदूरों के जीवन स्तर को सुधारने और उनके पुनर्वास के लिए कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी थी। उनकी पहचान मजदूर नेता के रूप में भी थी। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में वर्चुअल तरीके से प्रोजेक्ट अलंकार योजना का शिलान्यास किया। आपको बता दें, एनआईसी भवन में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में शुरू होने वाले विभिन्न कार्यों का शिलान्यास किया गया। भाजपा जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल पासी ने बताया कि इंटर कॉलेज में कुल 1849.5 लाख रुपए से विभिन्न कार्यों को शुरू करने की अनुमति मिली है। जनपद के 34 राजकीय माध्यमिक स्कूलों में 3 जुलाई 2024 तक स्वच्छ पेयजल, बालक व बालिकाओं के लिए शौचालय, ब्लॉक अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, मल्टीपर्पज हॉल तथा पुस्तकालय कक्ष के निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए स्वीकृति मिली है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। कानपुर में आगामी 5 मार्च को उत्तर प्रदेश के राज्य आयुक्त दिव्यांगजन की अध्यक्षता में मोबाइल कोर्ट का आयोजन डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन अवधपुरी
कानपुर में होना है, जिसके लिए राष्ट्रीय दिव्यांगजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने शनिवार को एक शिविर आयोजित करके बताया कि बहुत से ऐसे दिव्यांगजन भाई बहन हैं जो अपनी समस्याओं को लेकर अलग अलग विभागों में शिकायत करते हैं, लेकिन उनकी शिकायतों को अनसुना कर दिया जाता है। ऐसे ही कई मामले हैं जिनमें दिव्यांगजनों को लगातार उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है। इसी को लेकर एक फॉर्मेट राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने भेजा है, जिसको आज भरवाया जा रहा है और आगामी 5 मार्च को उनके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। बैठक नहीं है ये राज्य आयुक्त दिव्यांगजन उत्तर प्रदेश कानपुर में 5 तारीख को मोबाइल कोर्ट का आयोजन कर। बहुत से दिव्यांग ऐसे हैं जो विभागों में शिकायत करते हैं, उनकी शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। पुलिस विभाग में उत्पीड़न की शिकायतें नहीं सुनी जाती हैं। डूडा विभाग में रिजर्वेशन कोटा दिव्यांगजनों को नहीं दिया गया है, उनको पात्र होते हुए भी आवास नहीं आवंटित किए गए। इसी तरह भूमाफिया दिव्यांगों की जमीन पे कब्जा कर रहे हैं, बिल्डर जो है जमीन पे कब्जा कर रहे हैं और पुलिस सुनती नहीं है, प्रशासन सुनता नहीं है। तमाम राशन कार्ड नहीं बन पा रहे दिव्यांगजनों को, आवेदन करने के बाद कह देते हैं कि आपका निरस्त हो गया, दोबारा आवेदन करते। अब रुक करते हैं अगली खबर का। कानपुर के थाना काकादेव क्षेत्र के विजयनगर में एक मकान के विवाद में एक युवती को जहर देकर मारने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, बाकी अन्य की तलाश अभी जारी है। दरअसल 20 फरवरी 2024 को एक महिला सावित्री टंडन ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर बताया था कि उनके मकान का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वारिस उनकी इकलौती पुत्री संजना थी। इसी के चलते रामसेवक गुप्ता, संजय गुप्ता, टीटू व संजय गुप्ता और मुख्य आरोपी कमल मिश्रा ने 16 फरवरी को षड्यंत्र के तहत पहले छेड़छाड़ करी और फिर जहर खिलाकर महिला को मार दिया, जिसकी शिकायत उन्होंने काकादेव थाने में की थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। इसमें एडीसीपी महिला अपराध अमिता सिंह द्वारा आदेश करने के बाद मुकदमा लिखकर कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कमल मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस स्टेशन काकादेव के अंतर्गत 16 फरवरी को एक नाबालिग बच्ची की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। उनके परिजनों द्वारा पुलिस स्टेशन को सूचना देकर के पंचनामा और पीएम की कार्यवाही संपादित कराई गई। उसके उपरांत 21/2/2024 को उन्होंने एक तहरीर 302 आईपीसी की दिया। तो सुसंगत धाराओं में अभियोग पुलिस स्टेशन काकादेव में पंजीकृत हुआ, जिसमें 6 अभियुक्तों को नामित किया है। केस की जो है विवेचना की गई। विवेचना के दौरान एक नामित अभियुक्त कमल मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। चौरसिया समाज के 23वें पारिवारिक मिलन समारोह में 32 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया है। तो वहीं उन सभी 32 जोड़ों को आभूषण के साथ उपयोग में आने वाली सभी जरूरत के सामान गिफ्ट किया गया है। के संबंध में कमल किशोर चौरसिया ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य है कि समाज के लोग एक दिशा में सोचें और आपसी सामंजस्य को मजबूत करते हुए समाज के लोगों की सहायता करें। समाज के संपन्न लोगों को आगे आना चाहिए, गरीब कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। इस चौरसिया परिवार मिलन समारोह के समागम में सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जाके जयमाल हुआ, अब उसके बाद बाहर जाके शादी का प्रोग्राम है। उसके बाद जो कुछ यहाँ पे होता है, नृत्य वगैरह होता है, जो फंक्शन होता है, मतलब उसको किया जाता है, फंक्शन किया जाता है। उसके बाद फिर बाहर जाके भोजन का भी व्यवस्था किया गया है, जो सब अपने पूरे परिवार की वजह से। जोड़ों का विवाह हो रहा है यहाँ आज 32 जोड़े का विवाह हो रहा है। समाज को ही मैसेज देना कि जो भाई अपने तरफ से जो जिसको कर सकता है वो हेल्प करना चाहिए। चौरसिया समाज को हम दिल से धन्यवाद कहना चाहते हैं। और हमारे माँ बाप के पास पैसे नहीं थे, इसी कारण हमारे यहाँ शादी की गई है। दिल से धन्यवाद। कैसा प्रयास मानती है? बहुत अच्छा। मैं इटावा जिला का रहने वाला हूँ। यहाँ चौरसिया समाज सम्मेलन में मैं आया हूँ। यहाँ पे
और दहेज प्रथा की वजह से यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं सभी फ्री होती हैं, मतलब दहेज प्रथा के हिसाब से समृद्धि दहेज प्रथा जो चल रही है, जो उसी वजह से जागरूकता फैलाने के लिए ऐसे 35 जोड़ों जो किया है। हाँ, 32 जोड़ों की शादी है। उद्देश्य ये है कि अमीर से अमीर, गरीब से गरीब दहेज ना देने का शादी हो। वंदना चौरसिया नाम है, कानपुर से आए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत में पति पत्नी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां बेगम ने ही अपने शौहर का कत्ल करने की पटकथा रच डाली और प्रेमी के साथ मिलकर शौहर का कत्ल कर दिया। पुलिस ने सनसनीखेज हत्या की वारदात से पर्दा उठाते हुए बेगम और उसके पति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली हत्या की वारदात बड़ौद कोतवाली क्षेत्र की है, जहां एक बंद फैक्ट्री में पुलिस को अज्ञात शव मिला था। शव की पहचान कांसीराम कॉलोनी निवासी इमरान के रूप में हुई थी। अपर पुलिस अधीक्षक एनपी सिंह ने बताया कि मृतक इमरान की पत्नी का मोहल्ले के ही हासिम से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों शादी करना चाह रहे थे, लेकिन शौहर बीच में रोड़ा बन रहा था। इस दौरान महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि बड़का गांव थाना बड़ौद में वहां का एक फैक्ट्री बंद है, उसमें एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसकी लगभग 35 साल के आसपास बॉडी पड़ी हुई है। मौके पे हमारे एसएचओ क्षेत्राधिकारी में स्वयं आया था, देखा गया उसके सर पे प्रहार करके उसकी हत्या कर दी गई है और उसके पास से कुछ पैसे और कुछ मोबाइल बरामद हुआ है। जिसकी पहचान एग्जैक्ट नहीं हो पाई है, हमारी पुलिस टीम लगी हुई है, अति शीघ्र उसकी हम लोग पहचान कर लेंगे और घटना को वर्कआउट हम लोग करेंगे। और क्या कि अब तो यहाँ मंदिर में जोतबत्ती करने के लिए आऊँ जो है, उसमें जो है जब सुबह तो था नहीं, फिर दोबारा से आया जो है, ये तार खुला है मिला तो देखा भाई कोई है क्या, देखा भाई जब यहाँ आ जा गई तब तो ये हमें दिखाई दिया, अंदर को जाकर तो फिर सूचना दे दी पुलिस को। फिर उसके बाद में तो ये पता नहीं लगा किसका था, बन्नू नहीं पता मुझे, तो अब इस बात का क्या पता लगे। अब बात करेंगे अगली खबर के। फूलबाग चौराहे से एक 2 वर्ष के मासूम बच्चे को बाइक सवारों ने सरेआम अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस ने शनिवार देर रात आरोपियों का हाफ एनकाउंटर कर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि कानपुर के फिलखाना थाना क्षेत्र अंतर्गत फूलबाग चौराहे पर 24 फरवरी 2024 को 2 बाइक सवारों ने दिन दहाड़े एक 2 वर्ष के मासूम का अपहरण कर लिया था, जिसमें पुलिस कमिश्नर अखिल के निर्देश में पुलिस की कई टीमें काम कर रही थी और शनिवार देर रात पुलिस ने इस घटना में शामिल 2 आरोपी को मुठभेड़ के बाद अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। किदवई नगर निवासी रज्जन, पंकज और एक महिला नीतू को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्चे कार्तिक को भी सकुशल बरामद कर लिया गया है। बच्चा आपका बरामद हो गया, क्या हम यही कहना चाहते हैं पुलिस और योगी मोदी को खूब धन्यवाद कहा जाए। क्या लग रहा था कौन ले गया था? ये तो हम उम्मीद खो बैठे थे, हमें तो पता भी नहीं है कौन ले गया कौन नहीं ले गया। ये तो हम अब पूरी उम्मीद ही खो बैठे थे, पर पुलिस की सहायता से हमारा बच्चा हमारे पास आ गया। बच्चा बिल्कुल कुशल मंगल है, सुखद सब है। क्या कहना चाहेंगे पुलिस के लिए? पुलिस के लिए क्या कहना चाहेंगे, पुलिस को धन्यवाद देना चाहेंगे। ये दिनांक 24 फरवरी को शाम के 4:30 बजे थाना फिलखाना क्षेत्र में एक बच्चे का अपहरण हुआ था। 2 मोटरसाइकिल सवार लड़कों ने अपहरण किया था। सूचना प्राप्त होते ही तत्काल थाना फिलखाना पे समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और तत्काल इसमें ईस्ट जोन की क्राइम टीम ने वर्क करना शुरू किया। फिर बाद में ये काम क्राइम जनपद की क्राइम टीम को मिला, तो दोनों टीमें मिलकर के इसमें साथ में काम करने लगी। चूँकि ये एक बहुत गरीब फैमिली का बच्चा था, तो इसमें रैंसम को फिरौती के लिए अपहरण करने की संभावनाएं कम थी। बीच बीच में लोग ये भी शक कर रहे थे कि क्योंकि गरीब के साथ में घटना हुई है तो शायद ये घटना खुलासा। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब वो रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा हैट्रिक लगाने के मूड में है। आपको बता दें भाजपा हैट्रिक बनाने के लिए तैयारियों में जुटी हुई है, जिसके चलते भाजपा महिला मोर्चा 4 मार्च से 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस बात को लेकर भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने कहा कि 4 मार्च को रन फॉर
पीएम यानी रन फॉर मोदी मैराथन दौड़ होगी, जिसमें हमारे विभाग की महिलाएं दौड़ लगाएंगी और 5 मार्च को हर विधानसभा में स्कूटी रैली और पदयात्रा होगी, जिसमें हम मोदी जी द्वारा किए गए महिला उत्थान और महिला सशक्तिकरण के कार्यों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल में होने वाली महिला संबोधन कार्यक्रम को सभी 270 मंडलों में सीधा प्रसारण कराएंगे। देखिए, 4 मार्च को हमारा रन फॉर मोदी, रन फॉर पीएम मैराथन दौड़ होगी और उसमें जो हमारे विभाग हैं उनके द्वारा महिलाएं दौड़ लगाएंगी, मैराथन करेंगी और महिला मोर्चा उनके स्वागत में वहां खड़ा रहेगा, उनका प्रोत्साहन करेगा। ये दौड़, ये मैराथन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए समर्पित होगी। जब जोत सिंह जी आए थे ना भाजपा में, जब भी हवन होता था तो राक्षस लोग आ जाते थे उस हवन को भंग करने के। अब रुक करेंगे अगली खबर का। युवा पीढ़ी को शादी का महत्व बताने व उसके उपरांत आपसी सहयोग से जीवन चलाने के उद्देश्य को लेकर आज प्री वेडिंग काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, मुख्य अतिथि व अधिवक्ता रवि सिंह नेगी मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल हुए। कार्यक्रम को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि आज जो समाज में पारिवारिक विवाद व तलाक के मामले आ रहे हैं, उनके संबंध में बालक बालिकाओं को विवाह के पूर्व परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से समाज को जोड़ने का प्रयास किया गया है। आजकल जो तलाक का माहौल है बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जैसे मैंने बताया भी था कि बहुत देहरादून जैसे बड़ी सिटीज़ में बहुत ज़्यादा है और तलाक को कम करने के लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ ये है कि हम प्री मैरिटल काउंसलिंग, बच्चे जो आज के हैं उनको यही पता नहीं है कि शादी के बाद होना क्या है। अगर उनको ये पता लग जाए कि शादी के बाद हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ ड्यूटीज़ नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अगर उनको पता हो तो ये बहुत कम हो जाएगा और भविष्य में पूरे समाज की मदद करेगा। देखिए, सामान्यतः क्या होता है कि जब एक समस्या खड़ी हो जाती है तो हम उसका समाधान ढूंढते हैं। तो समस्या खड़ी हो उससे पहले ही उसके समाधान के लिए या उसके प्रति जागरूक करने की दृष्टि से ये विवाह पूर्व परामर्श ये किया गया और इसमें तमाम जो बालक बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर बुलाया गया था। तो मैं समझता हूँ कि इससे जो आज तलाक के या पारिवारिक विवाद जो गहरा रहे हैं, विवाद बढ़ रहे हैं, वो विवाद कम हो, समाज जुड़ा रहे। मेरी जो दोनों की बात कर रही हूँ मैं कि दोनों में ही परिवारों को आपस में सहमति बना के कि ये रिश्ता लंबा चले, परिवार टूटे नहीं, हम बच्चों पे हम अपने संस्कार दें। तो इस सब चीज़ों को लेके ये आज बड़ी अच्छी पहल की गई है और ये पहल होनी चाहिए। आज हमने पत्रक के माध्यम से, जागरूकता के कार्यक्रमों के माध्यम से, आयोग भी ये कहता रहता है कि शादी से पूर्व काउंसलिंग होनी अनिवार्य है। और आज जो स्थिति आ रही है जिसके प्रतिदिन जो घर टूटते जा रहे हैं, प्रतिदिन बच्चे शिक्षित तो होते जा रहे हैं पर कहीं ना कहीं संस्कारों से दूर होते जा रहे हैं। हम रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तराखंड की अल्मोड़ा लोकसभा सीट से अजय टम्टा को पुनः बीजेपी का प्रत्याशी घोषित होने के बाद बागेश्वर जिले के बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने जश्न के साथ मिष्ठान वितरण कार्यक्रम किया है। बागेश्वर से भाजपा के जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने अजय टम्टा को पुनः अल्मोड़ा सीट से सांसद का टिकट मिलने पर हाईकमान का धन्यवाद किया है। साथ ही कुमाऊं क्षेत्र की दोनों लोकसभा सीट हल्द्वानी और नैनीताल के लोकसभा प्रभारी के तौर पर पूर्व विधायक कपकोट बलवंत भौरियाल का कहना है कि भाजपा के संकल्प पत्र को उत्तराखंड के सभी जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से संकल्प पत्र के तौर पर लॉन्च किया गया है। सर्वप्रथम हम पूरे जनपद की ओर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अपने प्रदेश नेतृत्व का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। उनके द्वारा हमारे जो बहुत ही लोकप्रिय सांसद, पूर्व में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे अजय टम्टा जी को एक बार फिर पुनः प्रत्याशी बनाया। मैं सर्वप्रथम उन सबका पूरे जनपद की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
क्योंकि उनके द्वारा उनकी एक ईमानदार छवि थी और उनके एक जो सरल स्वभाव, सरल कार्यशैली थी, इसके लिए उनको एक बार फिर टिकट दिया है और मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर कि एक पूर्ण बहुमत के साथ हम उनको विजयी बनाएंगे। कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, जिसका शुभारंभ राष्ट्रीय कार्यालय में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया और उसी परिप्रेक्ष्य में राज्य में भी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उन्होंने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया और प्रदेश के सभी जनपदों में जो संगठनात्मक हमारे जनपद हैं, उन जनपदों में पत्रकार वार्ता के माध्यम से इस कार्यक्रम की लॉन्चिंग होनी थी। आज उस दिशा पर हम बढ़े हैं। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और अब खबरें विस्तार से। खबर लक्सर से है, जहां हरिद्वार देहात में बीती रात बारिश ओलावृष्टि ने किसानों को तबाह कर दिया है। आपको बता दें, किसानों की गेहूं व सरसों की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई है। किसान सरकार से आस लगाए बैठे हैं कि कब सरकार उनके नुकसान और फसलों के नुकसान का आकलन कर उनको मुआवजा देगी। तो लगातार हो रही बारिश से किसान परेशान नजर आ रहे हैं, उनकी फसलें चौपट होती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, बारिश के बाद आंधी तूफान ने उनकी फसलों को जमींदोज कर दिया है। उसके बाद ओले गिरने से उनकी पक्की फसलें तबाह हुई हैं। इसके अलावा जो फसलें अभी पकने की स्थिति में हैं, वो फसलें जमींदोज होने से किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। पूरे प्रदेश से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से, अन्य प्रदेशों से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगह ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें जिनको देखकर रोंगटे खड़े कर देने वाली स्थिति बनी है। आपको बता दें, किसान खेतों में रोते नजर आए हैं। ऐसी कई जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। का मांग तो हमें कर रही है, हमें इसकी मांग का कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। और बार बार ये ओलावृष्टि हो रही, सब पहले बाढ़ आई, उससे भी काफ़ी नुकसान है, सारी फसल बर्बाद हुई। और बच्चों का पढ़ाई लिखाई जो भी है वो सारा झुका तो चल रहा है, खर्चा झुका तो है। तो बताओ क्या करें, सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। चेक भी देवो, जो नेता लोग हैं वे अपना चेक बनवा लें, जो गरीब सीधे साधे हैं उनका चेक भी नहीं बनता। बिल्कुल बर्बाद। क्या क्या नुकसान है? बस ये सरसों का भी, गेहूँ का भी, सब बहुत तगड़ा नुकसान। क्या उम्मीद करते हैं? उम्मीद क्या करते हैं, सरकार कुछ सहायता करे, ये उम्मीद।